जी अस्सलाम वालेकुम। खौफ से आगे की टीम आपके साथ मौजूद है। मेरा नाम है मोहम्मद नुमान असलम। आज हम आपके साथ मौजूद हैं मगर एपिसोड के साथ नहीं, जो हमारे पिछले एपिसोड गुजर चुके हैं उनका एनालिसिस करेंगे आज हम। तो आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया जी। और हम आपको बताएंगे हम जितने भी एपिसोड कर चुके हैं अब तक, तकरीबन हमने 5 एपिसोड्स किए हैं, तो उनको हम देखेंगे कि उनमें हर एपिसोड में हमारे साथ क्या एक्टिविटी हुई थी, क्यों हुआ था वैसा कुछ, वहाँ पे जिस एपिसोड में जहाँ पे हम गए थे हमने वहाँ पे क्या फील किया था और मतलब क्या असरात थे वहाँ पे। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को देखेंगे कि वहाँ पे सबसे पहले हमारी फर्स्ट एपिसोड जो है उसको बताएंगे कि जब हम फर्स्ट एपिसोड में गए तो वहाँ पे जो असरात थे, वहाँ पे क्या जो हमें फील हुआ, खौफ से आगे की टीम ने जो वहाँ पे मतलब देखा वो आपको बताएंगे। जी नाज़रीन, खौफ से आगे टीम से मैं ऐसे शाह के साथ मौजूद हूँ। आज अपनी टीम के साथ मौजूद है। आपके सामने हमारे प्रीवियस एपिसोड जो हमने रिकॉर्ड्स वगैरह किए हैं, जो आपको दिखाई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे हमने, उनके बीच हमारे साथ जो एक्टिविटीज़ पेश हुई हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, बताएंगे वो आपको हमारी क्या फीलिंग्स वगैरह थी और किस तरह हमारे साथ एक्टिविटीज़ पेश है। मैं महबूबा रहमान खौफ से आगे की टीम के साथ मौजूद हूँ और आज हम जो हैं फर्स्ट एपिसोड को एनालाइज करने लगे हैं अपनी टीम के साथ। और हमने जो जो चीज़ें कैप्चर की हैं, जिन चीज़ों की मौजूदगी जो है हमें एहसास हुआ है और जो हमारे कैमरे में कैप्चर हुई है, उसको हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो जो वहाँ पे हमने कैप्चर किया था। तो नाज़रीन फिर सिलसिला शुरू करते हैं। ऐसा है कि पहले मैं आपको जो है थोड़ी सी बताता चलूँ कि ये जो असेर वगैरह या जिन या कैमरे मखलूक जिन्हें हम कहते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो उस हवाले से जो मैं आपको गाइड करता हूँ, जिन पड़ी या बूथ वगैरह किस टाइप के होते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक होती है मखलूक ऐसी कि जो बेचता है, कोई तवीज़ वगैरह करवा के या किसी आलम के ज़रिए बेचता है, तो उस टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्रॉपर रहायशी, जो यानी कि सदियों से वहाँ पे बसे होते हैं। ठीक है, जगह बंद होती है, वहाँ पे इंसान आके बसते हैं मगर वो वहाँ पे उनको रहने नहीं देते। एक ऐसे होते हैं जो किसी के घर पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो इस टाइप के होते हैं। जिनको कई ऐसे होते हैं जो ट्रैवलर होते हैं, ठीक है, यानी कि उनका बस राह गुजर होता है वहाँ से, वो वहाँ पे जो है टिकते नहीं है मगर वो वहाँ से गुजरते हैं, मगर अब हमको ये लगता है कि वो जो है कि वहाँ पे बस चुके हैं, हमें रहने नहीं दिया जा रहा है। इस हवाले से तो जब हम पहली एपिसोड जो हमने किया है तो हम उस लोकेशन पे पहुंचे, तो वहाँ के हालातों वाक़यात जो थे वो अजीब तो थे, लेकिन वहाँ पे हम कुछ ऐसे असरात जो हैं उनको अपने कैमराज में मतलब आपके सामने उसको कैप्चर नहीं कर पाए वहाँ पे क्या है। लेकिन जो हमें मतलब टाइम वहाँ पे स्पेंड करने के बाद पता चला, हमने ऑब्जर्व किया, वहाँ पे जो असेब था वो पैसेंजर्स थे वहाँ के, मतलब ट्रैवलर थे, वहाँ पे टिकने वाले नहीं थे, आते थे और चले जाते थे, आते थे और चले जाते थे, लेकिन वहाँ पे उनकी मौजूदगी थी। ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि हमने वहाँ पे जो टाइम है, क्योंकि हमारा फर्स्ट एपिसोड था, हमने वहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि एक तो रात का काफ़ी टाइम हो चुका था, ठीक है, इस वजह से वहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने शॉर्ट टाइम में उन्होंने हमें अपना एहसास दिला दिया था कि वो वहाँ पे मौजूद हैं। जी नाज़रीन, ऐसा है कि अपने फर्स्ट प्रोग्राम में जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था उसमें हमने कोशिश की है कि हम जो है वहाँ पे कैप्चर कर सके काफ़ी चीज़ें। और हमने वहाँ पे फर्स्ट जो एक्सपीरियंस ये था कि वहाँ पे हमने रस्सी को जो है हिलते हुए कैप्चर किया है। और जिस भी हम रूम में गए हैं, बाज़ दफ़े ऐसे होता है कि जिस जगह चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं वहाँ पे हरारत ऐसी होती है कि वहाँ पे जाते ही महसूस हो जाता है यहाँ पे कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो वहाँ पे हमने ऐसा फील किया कि यहाँ पे कोई चीज़ बिल्कुल हमारे साथ साथ है, लेकिन हम जो कैप्चर कर पाए हैं वो रस्सी की जो है मूवमेंट को कैप्चर कर सकें। तो नाज़रीन ऐसे कि मैं और यासिर भाई जब स्प्लिट हुए हैं वो वहाँ से, तो सुनील और महबूब दूसरे कमरे में चले गए हैं। ठीक है, हम उस कमरे में मौजूद थे जहाँ पे उन्होंने यानी मिट्टी वगैरह रखी हुई थी या सामान था उनका जहाँ जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए मंगवाया था। तो जब हम वहाँ पे अलहदा हुए हैं, तो हम जब वहाँ पे गए हैं, हमने देखा है वहाँ पे मैं और यासिर थे। वहाँ पे एक चीज़ थी कि बाहर आते थे हरारत कुछ और थी, और जब कमरे के अंदर जाते थे उसकी हरारत कुछ और थी। ठीक है, यानी कि ऐसा माहौल था कि 2 समझ से बाहर था। उसके बाद मैं और यासिर जब बाहर आए हैं, एकदम से आवाज़ आई है
एकदम से ऐसी आवाज़ आई है कि जैसे कोई हमारे साथ चल रहा है और एकदम से किसी ने सीढ़ी को खींचा है। तो हम इस चीज़ को देख के बहुत परेशान हुए हैं। वो आगे यासिर भाई आपको बताते हैं। यासिर भाई आइएगा। जी नाज़रीन, फर्स्ट एपिसोड के बारे से मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम वहाँ शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग के दौरान ही मैं नोई भाई के साथ मौजूद था उस कमरे के अंदर, जो पीछे वाला रूम था उनका। वहाँ पे शूटिंग के दौरान हम बस बाहर ही निकलने लगे थे, अचानक से वहाँ पे एक भारी सी सीढ़ी पड़ी हुई थी, स्टेयर्स टाइप। वो हिली है प्रॉपर तरीके से, उसके साथ रस्सी लगी हुई थी, वो रस्सी हिलती हुई साथ जो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है। मतलब कि जो सीढ़ी थी वो काफ़ी भारी थी, इसको हिलाना एक हवा के लिए तो बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है, कुछ और एक्टिविटी वहाँ पे जो एक्टिविटी जो हमारे साथ पेश आई है वहाँ पे, वो हमने रिकॉर्ड करी। अच्छा, तो रस्सी और वो सीढ़ी के अलावा जब वो दूसरे कमरे में मैं था, जिस कमरे में वहाँ के मुझे ना एक छोटा सा कैबिन था, में भी कंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो भी किचन कह लें या वॉशरूम हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आवाज़ें कुछ जो है वो थी, महसूस हो रही थी। तो आवाज़ों के अलावा जो महबूब था वो भी आपको बताएंगे कि उनके साथ जो है वहाँ पे उन्होंने क्या फील किया। जी नाज़रीन, ऐसा है कि जब हम लोग स्प्लिट हुए थे, अलहदा हुए थे, तो मैंने बाकायदा वहाँ पे दरवाजे थे, उनका कंस्ट्रक्शन का जो है सामान वहाँ पे रखा हुआ था। और जैसा कि हमने पहले ही एपिसोड के स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि मजदूर जो थे वो अपना सामान छोड़ के चले गए थे और वहाँ पे दरवाजे थे। मैंने वहाँ पे बाकायदा महसूस किया है कि दरवाज़ों में वाइब्रेशन हो रही है और हमने काफ़ी देर तक उसको जो है, जब टीम मेरी आई है वहाँ पे, उन्होंने आके उसको चेक किया तो उस टाइम बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं थी। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जब 7 महीने में बुलाया था, जिस टाइम हम उनके पास पहुँचे हैं तो उन्होंने बहुत पुख्ता यकीन के साथ हमें कहा कि यहाँ पे चीज़ें हैं। मगर जब हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, हमें ऐसी चीज़ महसूस हो रही थी कि जैसे वहाँ पे कुछ है। मगर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये कहना भी मुनासिब नहीं है कि वहाँ पे उनका बसेरा है। तो ऐसे है कि इस चीज़ को भी कहना जो है मुनासिब नहीं है कि वहाँ पे कोई चीज़ थी नहीं। मगर हमने जो इस चीज़ के हवाले से देखा है कि वहाँ पे ट्रैवलर थे जो उनकी राह गुजर हो सकती है कि जब वो ऊपर जाते थे या जो भी इस टाइम ऊपर गए हैं, जिस टाइम वो गुजर रहे थे या वहाँ पे उन्होंने स्टे वगैरह किया हो, तो उस हवाले से जो है हमने जो है 7 भाई की बात करवा दी थी, जो हमारे साथ अटैच हैं आलम वगैरह, उनके साथ हमने बात करवा दी थी। तो उन्होंने उनका मसला हल करवा दिया था। इस हवाले से अब वो अपने घर में हंसी खुशी रह रहे हैं। अब हम दूसरे एपिसोड के हवाले से आपको बताते हैं इस हवाले से, तो आप हमारे साथ रहिए। अच्छा, तो नाज़रीन, दूसरा एपिसोड जो है वो हमारी सिंहपुरा के इलाके की लोकेशन थी। तो आमिर भाई थे जिन्होंने हमें बुलाया था वहाँ पे, और जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हमें लगा था कि ये चीज़ जो है बस ट्रैवलर ही होती है। ये बाद में हमने रिसर्च की इस हवाले से। तो जब हम गए हैं दूसरी लोकेशन पे तो उतना ही हमारे साथ बुरा हुआ है। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ जो है ना ये वाक़या पेश आएगा। ठीक है, एक तो सबसे पहले जो है जब हम ऊपर गए हैं, एकदम से जो है ना कंधे वगैरह वजनी होना शुरू हो गए। ठीक है, फिर यासिर भाई भी कह रहे थे कि यार मेरे साथ ना कोई ऐसा मसला हो रहा है कि जैसे मैं ना रिलैक्स नहीं। ठीक है, हमारी पूरी टीम जो वो डिस्टर्ब थी इस हवाले में। जी व्यूवर्स, ऐसा है कि हमने वहाँ पे दूसरे एपिसोड में, जैसे कि नुमान भाई ने कहा है कि हम इतना रिलैक्स होके गए थे, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा मौजूदगी और इतने ज़्यादा असरात थे। वो असरात जो हमने महसूस किए हैं कि जब हम अलहदा हुए हैं, जिस तरह हम वहाँ पे कमरे में कैप्चर कर रहे थे, जैसा कि आपने एपिसोड में देखा होगा कि कैप्चर करते हुए मैं और यासिर भाई जैसे ही मैं रूम से बाहर निकला हूँ, वहाँ पे एक डोर था, टूटा हुआ था और वो अचानक से नीचे गिरा। और सुनील वगैरह जो वहाँ पे स्प्लिट थे, वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे वो भी कैप्चर कर रहे थे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कपड़े वगैरह ऐसे थे कि जो लोग डर के मारे अपना सामान छोड़ के चले गए थे। अच्छा, तो मैंने जो नोट किया है हमारे दूसरे एपिसोड में, जैसा कि पहले भी कहा गया है कि हम काफ़ी रिलैक्स थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे जब हम गए हैं तो उतने ही ज़्यादा हमारे साथ बुरा हुआ, बल्कि मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। अच्छा, सेकंड चीज़ जो मैंने नोट की है हमारे सेकंड एपिसोड में, क्योंकि मैंने उनको अपने मोबाइल से कैप्चर करने की कोशिश की थी, तो मैं भी महबूब से पहले मैंने उनको कहा था कि हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। फर्स्ट मैं था, इस वजह से मतलब जो आग आपने देखी वो भी हमारे साथ हुई है, मेरे और नुमान के साथ। और सेकंड के जो पर्सनल फिजिकली अटैक हुआ है वो भी मुझ पे हुआ है। ठीक है, इसी तरह जो तीसरा एपिसोड है, तीसरे एपिसोड में ये हुआ था कि महबूब ने कुछ कैप्चर करने की कोशिश की थी तीसरे एपिसोड में,
ठीक है, तो महबूब के साथ महबूब की हालत जो है वो खराब हो गई थी। सेकंड में मैंने उनको कैप्चर करने की कोशिश की कैमरे से, और थर्ड में महबूब ने कैप्चर करने की कोशिश की। तो महबूब के साथ ऐसा कुछ बुरा हो गया कि महबूब को हमें जो है गाड़ी में अलग से बिठाना पड़ गया। और जब तीसरे एपिसोड में महबूब भाई को हम जो है बैठा के आए हैं अपनी बैकएंड टीम के पास, मैं और सुनील अकेले वापस आए हैं, तो बाद में मैं दरख्त के पास गया, ठीक है। मैंने सुनील को कहा कि सुनील ये वाला कमरा जो है ना, इसमें मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। मैंने यासिर भाई से भी पूछा है, सुनील भाई से भी पूछा है, तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, ठीक है। जैसे ही हम उस कमरे के पास पहुँचे हैं, पीछे से औरत की आवाज़ आना शुरू हो गई। मैंने कहा वहाँ पे जाना मुनासिब नहीं है। उसके बाद हम आगे आए हैं, दरख्त के पास में आया हूँ, मैंने वहाँ पे उनकी मौजूदगी का एहसास मांगा है। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे बिल्ली का नामो निशान भी नहीं था, कोई जानवर वगैरह का नामो निशान भी नहीं था, मगर एक चीज़ थी वहाँ पे कि परिंदों की मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने सुनील भाई और महबूब भाई से इस हवाले से बात की, तो मैंने उनसे जब मौजूदगी का एहसास मांगा, एकदम से बिल्ली बोल रही है। तो मैंने यासिर को उसी टाइम कहा कि यासिर पीछे की तरफ जो है ना कैप्चर करें, मुझे लगता है पीछे की तरफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी साइड पे चले गए हैं। मैं और सुनील अभी बात ही कर रहे थे कि यासिर भाई को धक्का लगा, वो कैमरा जो है वो ज़मीन पे आ गया, ठीक है। उस चीज़ से जो है ना मैंने कहा कि यहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं है, तो फिर हम यहाँ से चले गए। तो नाज़रीन, अब हम आपके साथ जो है पहले जो चौथा हमारा एपिसोड है उसके वहाँ पे जो हमारे साथ वाक़यात पेश हुए हैं, उसको हम आपके साथ जो है एनालाइज करेंगे इस बार। जी नाजरीन, ऐसा है कि हमारे जो चौथा एपिसोड था, जैसा कि नुमान भाई उसका जिक्र कर रहे थे कि चौथे एपिसोड में हम जैसे ही रूम में एंटर हुए हैं, वहाँ के जो रिहायशी थे या जो वहाँ पे काम करते थे, वो दिन के टाइम तो काम करते थे, लेकिन रात में जो है वहाँ से मूव हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पे असरात बहुत ज़्यादा थे। जैसे कि आपने एपिसोड में देखा होगा कि वहाँ पे दरवाज़ा था, उसके आगे दीवार हो गई थी। वहाँ पे इतने असरात थे कि वो इतना मजबूर हो गए कि उन्होंने वहाँ पे दीवार करवा दी। हम अभी तस्करा ही कर रहे थे, उनसे मौजूदगी का एहसास के लिए उन्हें कह रहे थे, अचानक से दरवाज़ा बहुत स्पीड में बंद हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा और हमने देखा है, थोड़ा सा और हमने यहाँ पे उनको जो है असरात को जो है कि कहा है कि हमसे कोई बातचीत हो जाए या हम उन्हें किसी तरीके से हम उनसे बातचीत कर सकें। सडन जो है बैकअप जो एंट्रेंस डोर है वो बहुत तेज़ी से बंद हुआ है। फिर हमारी टीम ने डिसाइड ये किया कि हम वहाँ से निकलें, और निकलने के बाद जो है हम दूसरे कमरे में जो है एंटर नहीं हो सके। वहाँ पे जो एंटर हुए हैं, लेकिन वहाँ पे भीड़ का जो है छत्ता था, और जिस तरह हमारे कैमरे की लाइट ऑन होती थी तो वो अटैक करते थे। तो वहाँ पे जो है मैंने अपने फ़ोन से पिक्चर जो कैप्चर की है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑर्ब्स आए हैं, और ऑर्ब्स भी इस तरह है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मूव हो रही हैं। अच्छा, जब हम ट्रेन वाली साइड से गए, उनसे पहले हमारे साथ क्या हुआ है, तब हमारा कैमरा ऑफ था, क्योंकि वहाँ पे आपको बताया गया कि भीड़ का छत्ता जो है वो था। तो जैसे हमारी लाइट ऑन होती थी, वो हमारी तरफ मतलब अटैक लाइट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती थी, लाइट की तरफ आने की कोशिश करते थे। कैमरा तो ऑफ था हमारा, तब वहाँ पे कुछ ऐसे साथ भी थे कि ऐसा हुआ क्योंकि वो हमारे कैमरा में कैप्चर नहीं हुआ, उसका शॉर्ट सीन जो है वो एपिसोड में मौजूद है। ऐसा हुआ कि एक कुत्ता जो है वो वहाँ से मतलब चलता हुआ आ रहा था, ठीक है। तो नुमान जो है वो सामने खड़ा था, तो जैसे ही वो आया ना, तो वो हमारी तरफ तो पहले घूर रहा था कि जैसे पता नहीं काटेगा या भौंकने वाला था, ठीक है। अभी उसकी आवाज़ थी, तो नुमान ने उससे वो काटे को नहीं कोशिश की। नुमान ने कहा कि भैया आप जिन हो, अगर जिन हो तो यहाँ से चले जाओ। क्या मतलब जो सीन कैप्चर हुआ है वो हमारे पास शॉर्ट सीन हुआ है, कैमरा ऑन नहीं था, फौरन उसको कैच करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉपरली उसको कैच नहीं कर पाए। उसने कहा कि आप जिन हो, अगर जिन हो तो यहाँ से चले जाओ। तो वो कुत्ते ने सारा अपना नीचे फेंका और वापस चले गया था वहाँ से। अच्छा, तो व्यूअर्स, जब हम ट्रेन वाली साइड पे गए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे मखलूक ने जो है ना उनको इतना तंग करना शुरू कर दिया था, उनके जानवर वगैरह मारने शुरू कर दिए थे। तो वो बहुत ना अपसेट हो गए इस चीज़ से, उन्होंने उसको जो है ना खुला में बांधना शुरू कर दिया, यानी ट्रेनों के साथ, लाइनों की पटरियों के साथ उन्होंने बांधना शुरू कर दिया जानवरों को, ठीक है। आपने एपिसोड में जो है देखा भी होगा कि वहाँ पे ना जानवरों के बांधने के निशान, के बैठने के निशान भी थे। तो वहाँ पे एक चीज़ जो है ना हमें जो है ना हैरत अंगेज हमने महसूस की। एक चीज़ ऐसी थी कि वहाँ पे एक ही जगह पे दो दरख्त थे, ठीक है। एक दरख्त हरा भरा, एक बिल्कुल सूखा हुआ था। और जो हमने यानी कि रिसर्च की है इस चीज़ के हवाले से, हमने ये देखा है कि
जहाँ भी असरात होते हैं ना वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, यानी कि ये चीज़ जो दरख्त वगैरह जल जाते हैं या उनकी ग्रो रुक जाती है इस हवाले से। तो थोड़ा सा जब हम आगे गए हैं, मैंने सुनील और महबूबा अपनी टीम को कहा कि थोड़ा सा ना आगे चलते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे गए हैं, एक डब्बा था उसमें कूड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, जो वहाँ के रहायशी या हम रहने वाले थे वो कूड़ा वगैरह फेंकते थे वहाँ पे, ठीक है। और जब हम वहाँ पे आगे गए हैं तो एकदम से आवाज़ आना शुरू हो गई, एकदम से ऐसे लगा कि जैसे आवाज़ आई है। तो उस चीज़ को देख के ना यानी हम बहुत परेशान हुए, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं, तो उस हवाले से जो है ना आपको बता। जी नाज़रीन, एपिसोड 4 के वाले से आपको थोड़ा सा बताना चलूँ। जैसा कि आपने मम्मी बहन ने बताया आपको जो हमारे से एक्टिविटीज़ पेश हुई हैं एपिसोड 4 के अंदर, थोड़ा सा मैं तो आपको गाइड बता रहता हूँ कि उस जब हम ट्रेनों वाले हिस्से की तरफ गए हैं वहाँ पे हमने थोड़ा सा नोट किया है कि जो हमारे साथ डब्बा है कि वो काफ़ी पुराना खाली पड़ा हुआ था, उसमें पूरा क्रिकेट वगैरह था। तो उसके अंदर कुछ ऐसा था, ऐसी आवाज़ें आ रही थी हमें कि कुछ को स्ट्रक आ रहा है, कुछ को मारा है, जो हमारे साथ साथ आगे चल रही थी। फर्दर मोर थोड़ा सा हम आगे गए हैं, वहाँ पे एक दरख्त था बहुत पुराना था, तो वो अचानक से हिलना शुरू हुआ, उससे सारे गैर मामूली आवाज़ आना स्टार्ट हुई यहाँ, जिसकी वजह से हमें वहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके अलावा बता दें जो मेरा काम है इस शो के अंदर वो काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज सारी टीम मेरे आगे होती है, मेरे पीछे कोई भी, तो मेरे पीछे मैं अकेला हूँ। तो मेरे साथ ऐसी एक्टिविटीज़ पेश आती है, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ कुछ चल रहा है, मुझे कोई बुला रहा है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ कभी बार छोटी शूटिंग के दौरान भी पेश हुई जो मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस नहीं करी। अच्छा, तो 4 एपिसोड में जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखा कि मैं बहुत रिलैक्स खड़ा था वहाँ पे, तो एकदम से दरवाजे की आवाज़ आई है तो मतलब हम शॉक हो गए थे। उसके बाद एक तो विंडो साइड पे जो डोर था वो हिला, उसके बाद मेन डोर जो था उसके बाद हमें एहसास हुआ कि हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। शायद वो चीज़ जो है वहाँ पे नाराज़ हो रही थी कि हम वहाँ पे हैं, ठीक है। उसके अलावा भीड़ का छता वो तो हम आपको नहीं क्लियर कर पाए। अच्छा, डिब्बों वाली साइड पे जब हम गए हैं हमारे साथ साथ आवाज़ें चल रही थी, और इसके अलावा जो है मेन चीज़ जो हमने वहाँ पे जब जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे हमारे पास साथ जो है एक्टिविटीज़ जो है बढ़ रही थी। वहाँ पे उस लोकेशन को आप देखेंगे आपको महसूस होगा कि वहाँ पे कुछ जो है साथ अजीबो गरीब थे। तो एट द एंड जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं, हमें मना भी किया गया था कि उससे आगे आप ना जाएं। हम आगे गए हैं तो दरख्त की मूवमेंट ऐसी हुई है कि हम सब जो है एकदम शॉक्ड हो गए थे, हमारे रोंगटे जो है वो खड़े हो गए थे बिल्कुल, ठीक है। हम परेशान हो चुके थे कंप्लीटली तौर पे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको जो है 5वें एपिसोड के बारे में जो है बताना चाहूँगा। ये पीछे आप देख भी रहे हैं, ठीक है। तो इस हवाले से जब हम गए हैं उस लोकेशन पे, ये सलाउद्दीन साहब हैं, उन्होंने हमें बुलाया था बाई मेल। तो उन्होंने हमें ऐसा यानी कि पहले वार्निंग दी है। उन्होंने कहा अगर आपने वहाँ पे करनी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप जाएंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर आपके साथ वहाँ पे कोई भी मसला पेश आता है तो, ठीक है। नाज़रीन, आपने एपिसोड भी देखा है, लोकेशन भी आपने देख ली है, एक कमरा बना हुआ था, ठीक है। और वहाँ पे इतने ज़्यादा पथराव या ऐसे सेब थे यानी कि जो किसी को टिकने नहीं देते थे, मगर फिर भी हमारी टीम ने जो है एग्री किया। उन्होंने कहा ठीक है हम चलते हैं वहाँ पे, ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे कौन सी चीज़ है। तो जैसे ही हम एंटर हुए, मैं अभी हम इंटरव्यू कर रहे थे, यानी सुनील बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था उस लोकेशन के हवाले से, तो एकदम से किसी ने मेरा कॉलर खींचा है, ठीक है। कॉलर किसी ने खींचा है और एकदम से मुझे किसी ने अंदर खींचने की कोशिश की है कि आप अंदर आओ। और जब हम अंदर गए हैं, ठीक है, तो एकदम से अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, ठीक है, पथराव शुरू हो गया। जी नाजरीन, ऐसा है कि मुझे वहाँ पे ना 5th एपिसोड में एक चीज़ समझ नहीं आई कि उधर विंडोज से या बाहर से पत्थर आ रहे थे, उनकी डायरेक्शन जो है मुझे समझ नहीं आई। दूसरा, अचानक बांस का गिरना, हम अंदर जाते थे उसमें जिस तरह सुनील ने एक्सप्लेन किया था, आवाज़ें या आओ या जाओ, या आओ या जाओ, ये चीज़ बिल्कुल जो है समझ नहीं आई। और हमने काफ़ी कोशिश की है उसको कैप्चर कर सके, लेकिन हमारा बैड लक है कि वो कैप्चर नहीं हो सका। लेकिन हमने बकायदा उसकी आवाज़ें सुनी है। जैसे ही हम एंटर होते थे वो हम पे हमला कर देते थे, और हम जैसे ही बाहर आते थे तो अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। अच्छा, सबसे मेन चीज़ बताता हूँ उसकी कि क्योंकि हिस्ट्री में भी ये चीज़ जो है ये नज़र आती है कि जहाँ पे ऐसे असरात होते हैं, ऐसे असर होते हैं, वहाँ पे जानवरों का होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मानी होता है। और स्पेशली ये जो चमगादड़ है ना वहाँ पे ये मौजूद थी, पहले नहीं थी। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है, अंदर कमरे में गए हैं तो फिर वो मे बी विजिट करने आई है कि यहाँ पे शायद उनकी जगह थी, हम वहाँ पे उनके एरिया में जो है उनके इलाके में हम गए हैं, ठीक है।
तो सेकंड चीज़ के पत्थर वहाँ पे जो थे वाकई वहाँ पे बहुत बुरे असरात थे, ऐसे कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि पत्थर जो है कहाँ से आ रहे हैं, किस तरफ से आ रहे हैं। और अभी हम मेन डोर पे खड़े हैं, नुमान का कॉलर का हिल जाना अचानक और कैमरा में कैप्चर हो जाना। और ये हमारी एपिसोड जो है थी तो 5वीं, लेकिन फर्स्ट एपिसोड थी जहाँ पे हम किसी चीज़ को अपने कैमरा में कैप्चर कर पाए हैं। वो आपने देखा भी है विंडो से जब हमने कैप्चर किया। अच्छा, तो व्यूवर उसके बाद जो है जब मेरा कॉलर वगैरह खींचा गया, ठीक है, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी चमगादड़ वगैरह का रिकॉर्ड होना, ठीक है, उसके बाद मैंने और सुनील ने और पूरी टीम ने कहा कि हम स्प्लिट होते हैं या बाहर आके ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद हम बाहर आए हैं, ठीक है, तो एकदम से अंदर से आवाज़ आई है आओ, ठीक है। उसके बाद हम फिर अंदर गए, ठीक है, फिर जो है पथराव शुरू हो गया। उसके बाद हम फिर बाहर आए हैं, एकदम से यासिर भाई ने मुझे कहा कि नोमी भाई मेरे किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है। जी नाज़रीन, एपिसोड 5 में जब हम वहाँ ट्यूबवेल वाले रूम में गए हैं तो वहाँ पे जब हम लोग रूम की इन्वेस्टिगेशन करके बाहर आके खड़े हुए हैं ना, तो हम बाहर का जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे थे, बाहर का जो एरिया था जो पहले वहाँ पे चीज़ें वगैरह मशीनरी वगैरह लगी हुई थी, तो वहाँ पे मैं शॉट ले रहा था, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पे पीछे से हाथ रखा। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि मेरा जो काम है किसी तरह से डिफिकल्ट है, उस मेरे पीछे कोई नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो मैंने डर के नोमी को बताया कि नोमी किसी ने मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। तो फिर हमने जो है एक तो हमारे स्प्लिट होने से पहले जब यासिर के कंधे पे हाथ रखा गया तो हमने कोशिश की है कि हम सारे जो हैं आपके मतलब कैमरा के सामने आ सके। तो तब हमने कैमरा को स्टिल पे कर दिया, कैमरा बिल्कुल जो है वो स्टिल पे था, हमने ट्राइपॉड पे जो है वो लगाया हुआ था। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि कैमरा डायरेक्ट गिरा नहीं है, पहले कैमरा मूव किया, ठीक है, पहले कैमरा मूव किया, उसके बाद कैमरा जो है वो गिरा। और नाज़रीन जब हमारा कैमरा जो है वो नीचे गिरा है तो उसके बाद मैं यासिर के पास आया हूँ, मैंने देखा कैमरे को, वो कि कैमरे वगैरह को कुछ हुआ तो नहीं है, डैमेज वगैरह तो नहीं हुआ। तो उसके बाद हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने नीचे कमेंट करके हमें बताया है, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन भी लिखी कि इस टाइम के दौरान एकदम से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और एकदम से पत्थर गिरा है। हमने इस चीज़ को नोट नहीं किया था एडिट में, यासिर भाई ने भी जो है ना बाद में मुझे बताया कि यहाँ यार ये चीज़ जो है ना ये कैप्चर हुई है। और हमारे बहुत अच्छे जो हैं वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें इस चीज़ के हवाले से बताया। इसी वजह से नाज़रीन हम आपको कहते हैं कि अपनी कीमती राम से आप जो है ना हमें आगाह किया करें, और जो हमें खामियां हैं या कमी है किसी चीज़ की तो वो हमें आप अपने कमेंट में बताया करें। तो जब हम लोकेशन पे थे तो ऐसे यानी कि फील हो रहा था कि जैसे मुसलसल कोई चीज़ एक चीज़ नहीं, ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना हमारे इर्द गिर्द मूव कर रही हैं, चीखों की आवाज़ आ रही थी। और ये भी जो है हमारे सब्सक्राइबर ने हमें बताया कि एकदम से चीख की आवाज़ आई। जी व्यूवर्स, ऐसा है कि एक चीज़ जो है 5 एपिसोड जो है हमारे मुकम्मल हुए हैं, लेकिन एक चीज़ है, मैंने एक चीज़ नोट की है कि जैसे ही हम अलहदा होते हैं कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो कैप्चर होती है। जिस तरह 5th एपिसोड में नुमान और सुनील अलहदा हुए हैं और उन्होंने बाकायदा जो है एक ब्लैक सा शेडो कैप्चर किया है, वो बिल्कुल मूव हो रहा था। तो जिस तरह हम स्प्लिट होते हैं कुछ ना कुछ मौजूदगी जो है वो ज़रूर कैप्चर होती है। तो बाकी हम इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए कोशिश करते रहेंगे और हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा असरात और चीज़ें इनको कैप्चर कर सकें। और नाज़रीन आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, तो जितना हो सके हम लोगों को सपोर्ट करें। कोशिश तो हम बहुत करते हैं कि आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा जो मवाद है इस हवाले से वो आपके सामने पेश कर सकें, लेकिन मतलब हमारे पास टाइम जो है वो कम होता है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम कह सकते हैं कि इन मतलब प्रॉपर चीज़ों को में भी हम उन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, लेकिन आप जो है आप स्क्रीन पर उन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आप हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें, हमें बताया करें कि जो एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं या हम नहीं देख सकते, आप वो बताएं हमें, लाजमी हमारे कमेंट्स में बताएं, बल्कि हमें सब्सक्राइब भी करें, तो पॉसिबल है तो आप शेयर भी करें। अच्छा, तो व्यूवर्स ये थे हमारे 5 एपिसोड का जो एनालिस्ट था वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। हमारे 5 एपिसोड मुकम्मल हो चुके हैं, जो जो हमने वहाँ पे असरात या जो भी हमने हमारी फीलिंग्स थी, ठीक है, तो वो हमने आपको बता दी इस हवाले से। तो आप जो है लाजमी देखिएगा हमारे एपिसोड को, लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, ठीक है।
तो 5वां एपिसोड जो है उनको आप दोबारा देखिएगा। और इंशाल्लाह जो है ये ईद स्पेशल जो है ना हम आपके लिए एपिसोड लेके आ रहे हैं, उसको भी जैसे आपने पिछले एपिसोड में जो है प्यार दिया है वही आपने जो है हमारी इस वीडियो को देना है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करने हैं आपने, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं, उन सबको बताना है इस हवाले से, ठीक है। और ऐसे ही हमारा साथ देते रहें और इंशाल्लाह हम आपके लिए ऐसे ही प्रोग्राम लेके आते रहेंगे। अब खौफ से आगे की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।